आज की भागम भाग जिंदगी में लोग ज्योतिष के सहारे अपने लिए बेहतर समय की चाल का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। पर ऐसे में उनके जहन में तमाम तरह के सवाल भी जन्म लेते हैं। आपके इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी कड़ी में द हिंदू टुडे लंदन ने इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित रमेश चिंतक से ज्योतिष शास्त्र पर विस्तार से बातचीत की है। इस बातचीत को हम सिलसिलेवार तरीके से पेश करेंगे। तो आइए पहले हिस्से में पंडित रमेश चिंतक से ये जानते हैं। कुछ काल सर्प योग भी है, राहु और शनि को लेकर भी लोग डराने की भी कोशिश करते हैं। मूल भावना ऐसी किसी भी ग्रह की नहीं रहती है। 7.5 अगर शनि का है तो उसमें कहा जाता है कि आपका समय अच्छा नहीं रहेगा, आप कुछ भी कर लें तो शनि 7.5 साल आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। क्या इसमें कुछ सच्चाई है? देखो, दुर्भाग्य से इस नए जमाने में ज्योतिषियों का जो ध्येय है वो लोगों में उनको भय दिखाना हो गया है। हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बना दिया है लोगों ने। ये हॉरोस्कोप एक लैटिन टर्म है। मैं देखता हूँ उगते हुए नक्षत्रों को। अब ये हॉरोस्कोप को हॉरोस्कोप बना के वो लोगों को शनि के बहाना लेकर, राहु का बहाना लेकर लोगों को डराते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सारे ग्रह देवता है। जो हमें कुछ देता है वो देवता होता है। सारे ग्रहों का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है इस संसार को चलाने के लिए। और ये सब आपके मित्र हैं। ये न होते तो आप भी न होते। तो आप इतना अन्योन्याश्रित हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं जी जी। कि आप इनसे अलग हो ही नहीं सकते। आप उनके प्रति भावना अच्छी रखें तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री अच्छी हो जाएगी। आप दुर्भावना रखें तो आपकी केमिस्ट्री बेकार हो जाएगी। आप कोई आइसोलेटेड आइलैंड है नहीं। आप मैंने अभी बताया था कि सारा जगत एक ही चैतन्य शरीर है। उसका हर घटक एक दूसरे को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर कोई घटना होती है तो सूर्य तक खबर पहुंचती है, और सूर्य भगवान पर कोई घटना होती है तो पृथ्वी तक खबर पहुंचती है। अब जो नए जमाने के ज्योतिषी आ रहे हैं, उन लोगों ने उसकी जो भावना थी, देवता वाली भावना को, वो उससे दूर होते जा रहे हैं। ये अच्छा लक्षण नहीं है। अगर आप भाव अच्छा रखेंगे तो फिर वो मित्र की तरह काम करेंगे। कोई ग्रह शत्रु नहीं होता, किसी का हो भी नहीं सकता। आपके पूर्व जन्म के प्रारब्ध के अनुसार वो अच्छा बुरा फल देने आते हैं। तो अब जब आप देख रहे हैं कि अगर बुरा फल है तो वो नेचुरल जस्टिस के कारण है। जैसे 7.5 है। अगर 30 वर्ष किसी ने 7.5 तो इसी जन्म का फल देती है। अगर 30 वर्ष किसी ने किसी को ठगा नहीं, बेईमानी नहीं की, अपमान नहीं किया तो 7.5 स्मूथ निकल जाएगी। लेकिन 7.5 में पिछले 30 वर्षों के कर्मों का ऑडिट होता है। तो अगर कोई एंट्री गलत पकड़ी गई, आपने किसी का अपमान किया है तो निश्चित ही आपका अपमान होगा। अगर आपने किसी का धन हरण किया है तो निश्चित ही आपका धन हरण होगा। तो ये तो नेचुरल जस्टिस है। शनि न्याय के देवता है और कर्म का फल दोनों को देने वाले। तो आप इससे आप अंदाजा लगा लीजिए। सारे ग्रह मित्र होते हैं। केवल एस्ट्रोलॉजर्स को की समझ की बात है कि वो अपने क्लाइंट को ग्रहों को मित्र की तरह समझा रहा है या शत्रु की तरह समझा रहा है। अगर मित्र की तरह समझाया गया तो निश्चित रूप से जो रेमेडी बताई जाएगी। देखो, पहली बात है, अगर दैवज्ञ बहुत बड़ी बात होता है, बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है। अगर किसी के मन में सामने बैठे हुए जातक के कल्याण की भावना है, जिस दैवज्ञ में, उसका बताया हुआ उपाय निश्चित रूप से कारगर होगा। अगर वो अब कल्याण की भावना जाती रही और धन की भावना उसके ऊपर आ जाती है, जब ऐसा होता है तो विद्या तो बड़े पवित्र हृदय की माता है कि लोग कुपित हो जाते हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कि, और मैं क्लास में भी अपने विद्यार्थियों को यही बताता हूँ कि ज्योतिषी होना
बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि दैवज्ञ जो है, बराहमिहिर ने दैवज्ञ के बारे में क्या लिखा है, जब सारा ग्रंथ समाप्त हो जाता है तो कई आचार्यों ने ये कहा है मुहूर्त में, कि जब कोई मुहूर्त न हो तो दैवज्ञ के मुख से निकला हुआ वचन ही मुहूर्त है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जो लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, वो उनकी अगर भावना, उनकी शुचिता, उनकी पवित्रता हर तरह की, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, अगर वो पवित्रता, शुचिता है तो निश्चित रूप से वो सफल दैवज्ञ होगा। समय लगेगा। इसमें धन, लोभ, लालच ये बीच में नहीं आना चाहिए। विद्या के क्षेत्र में ये सब वो पीछे ले जाने वाले, नीचे ले जाने वाले और नरकगामी बना देंगे। आपको लगता है कि अभी ज्योतिष और वास्तु शास्त्र पर हिंदुस्तान में काम होना चाहिए? भारत में अभी इसका निश्चित रूप से जो काम हमारी होना चाहिए। इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल काउंसिल काम कर रही है, भारतीय विद्या भवन काम कर रहे हैं, के राव जैसे लोग बहुत काम कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में सब काम कर रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है और अच्छे लोग भी आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना, IITian आ रहे हैं, वो सब प्रोफेशनली एक्टिव हो रहे हैं, हो गए। तो ये लोग एक सीमा से अधिक बेईमानी नहीं कर सकते। लेकिन यूट्यूब में जो फैला हुआ है, इंस्टाग्राम में जो फैला हुआ है, वो पराकाष्ठा है। मतलब कुछ लोग तो उल्टी बातें इसलिए बोलते हैं कि उनके प्रति लोग आकर्षित हों। मैं देख रहा था, साउथ का द्वार देगा अपार धन, तो हमारा आप वो यूट्यूब चैनल में आप वो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे 2-3 दिन के लेक्चर में इसे जमा कीजिए। अब कोई आकर्षक चीज़ अगर आप बोल दें जो बिल्कुल उल्टी हो, तो आपको जितने भी क्लाइंट मिल गए उसी में आपका अच्छा हो जाएगा, इसलिए तो उसमें क्या बताएंगे। तो शास्त्र विरोधी बात करना ये अक्षम्य अपराध है। ऐसा व्यक्ति बौद्धिक वेशधारी ऐसा अपराधी है जिसको कभी क्षमा नहीं किया जाना चाहिए। विदेशों में आपको लगता है इस पर भी काम हो रहा है? किस कंट्री में ज्यादा काम हो रहा है? क्या जापान ही इसमें आगे बढ़ रहा है या कोई और भी? नहीं, अब तो अमेरिका में भी बहुत काम, डेविड फॉले वगैरह ने इंडियन एस्ट्रोलॉजी पे बहुत काम किया है और अमेरिकन भी अब बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी को सीख रहे हैं। मेरे पास फोन आते रहते हैं, जो लोग सीख रहे हैं उनसे, तो अब वहाँ पर बहुत आकर्षण हो। इंग्लैंड कहाँ पर है? इंग्लैंड में भी बहुत हुआ है। इंग्लैंड में भी जो भारतीय मूल परंपरा के लोग हैं वो इसके प्रति बहुत आकर्षित हैं और बहुत वो तो शुरू होता है देखो कंसल्टेशन से। अगर आपने किसी को कंसल्ट किया तो और किसी के प्रति आपकी आस्था है, उसकी बातें सही हुई, तो आपको लगता है कि यार ये कैसा विज्ञान है, हम उसी देश के मूल निवासी हैं, हम तो कम से कम जाने। तो इंग्लैंड में भी इसके बहुत फॉलोअर्स हैं जो इसको कर रहे हैं। एक भ्रम है गुरुजी, मंगल दोष अगर है तो क्या शादी में व्यवधान होता है, ऐसा ये माना जा रहा है या इस तरह की बातें कही जा रही हैं कि अगर लड़की में मंगल दोष है और लड़के में नहीं है तो कहीं ना कहीं लड़के को नुकसान होता है शादी अगर हो जाती है? और क्या मंगल दोष का निदान उज्जैन में और कुछ मंदिरों में किया जा रहा है? उससे क्या आपको लगता है कि ये परंपरा कहीं नहीं समाधान को ढूंढने में कामयाब हुई है क्या? देखिए राजेश, आप तो पत्रकार रहे हैं, शब्द के बारे में और शब्द के अर्थ के बारे में तो आप अच्छी तरह जानते ही हैं। बराहमिहिर जब दैवज्ञ के लक्षण बता रहे हैं तो कह रहे हैं कि ज्योतिषी को शब्द शास्त्र का प्रवीण होना चाहिए, यानी शब्द के प्राण में घुस के वो पूछ ले कि तुम्हारा अर्थ क्या है। शब्द है मंगल, मंगल माने होता है शुभ, कहते नहीं जाओ तुम्हारा मंगल। इसके आगे लोगों ने शब्द लगा दिया दोष, मंगली दोष। ज्योतिष के आदि ग्रंथ बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में मंगली योग शब्द का प्रयोग है। मंगली योग, दोष शब्द का प्रयोग है। ये तो पैराडॉक्स हो गया ना, कंट्रोवर्सी हो गई ना। मंगली, मंगल माने शुभ और दोष माने अशुभ, तो वहां पर शब्द का, ऋषि का जो एक एक वचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो वो मंगली योग होता है। अब देखो उसमें जो पहला श्लोक मिलता है बृहत्पाराशर होरा शास्त्र में, किसी कुंडली में
लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, अष्टम में और द्वादश में मंगल है तो वो कुंडली मंगली योग की होगी। अब ऐसी स्थिति में इसको अपने जीवन साथी के लिए मंगली योग वाला जीवन साथी अगर मिलेगा तो दोनों की ऊर्जाओं में समानता होगी। मंगल ऊर्जा को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर निश्चित रूप से स्वास्थ्य से लेके जीवन तक संकट में आ सकता है। ये जो पूजा पद्धतियां हैं वो इसीलिए हैं। ऐसा नहीं है पूजा पद्धतियों से लाभ होता है, बस केवल उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उस प्रार्थना में बल कितना है, ये देखा जाना चाहिए। पूजा जो है एक फॉर्मल चीज नहीं है और ना मैकेनिकल चीज है, ना उसको ऐसे देखकर बताया जा सकता है। वो इफेक्ट करती है अपने आप को। ठीक है ना? जैसे आप भगवान सूर्य को नित्य जल देते हैं, अगर आपका इमोशनल अटैचमेंट है तो आप मानिए कि आपका भाव पहुंचा। अगर इमोशनल अटैचमेंट नहीं है तो आपका भाव नहीं पहुंचा, वो मैकेनिकल है। मैं ये नहीं कहता कि उससे नुकसान होगा, लेकिन फायदा बहुत 0.0001% होगा। यही 100% हो सकता था अगर आप ये मान के चलें कि आप हैं तो हमारा जीवन है। ये विज्ञान भी कहता है कि अगर एक क्षण के लिए भगवान सूर्य न हो तो पृथ्वी पर अमीबा भी नहीं होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि वो कितनी इम्पोर्टेंट बात है। धीरे धीरे हम इस जीवन की आपाधापी में जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है उसका विस्मरण करते जा रहे हैं और जो महत्वहीन है उसको सर पर बैठाए हैं। अब धीरे धीरे ये स्थिति बदल रही है। सत्य, सनातन, संस्कृति, वैदिक साहित्य, पौराणिकता और प्राचीन सभ्यता से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए द हिंदू टुडे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए कृपया बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं।